आई बिल्ड द मोस्ट पावरफुल ड्रीम टीम ऑफ यूनिवर्स 7। अब अगर सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो यूनिवर्स 7 में से आखिरकार ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर होंगे जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में उतरेंगे। तो हमने बनाई है एक ऐसी ड्रीम टीम ऑफ यूनिवर्स 7 जो सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर में उतर सकती है। अब सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर वहां से स्टार्ट होगा जहां से ग्रोनोला का आर खत्म हो चुका है और ड्रैगन बॉल सुपर की न्यू मूवी निकल चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि सेल मैक्स, ऑरेंज पिकलो, बीस्ट गोहान, अल्ट्रा इंस्टेंट और ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट एंड अल्ट्रा ईगो ये सब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं एंड ब्लैक फ्रीजा। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस टीम is Goku, True Ultra Instinct Goku. So after Granola arc, गोकू के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में पावर आ गई थी, जहाँ पे वो अपना अल्ट्रा इंस्टेंट एकदम परफेक्टली मास्टर कर लेता है और उस पे एक न्यू फॉर्म भी आ जाता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट। और वो अपना जो अल्ट्रा इंस्टेंट है वो अपने अदर्स फॉर्म के साथ भी यूज करने लगता है। और वहीं पर ही ग्रोनोला पूरे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मोर्टल होता है, बट स्टिल गोकू उससे सिर्फ कुछ ही पावर लेवल कमजोर था या फिर वीक था, और अगर गैस बीच में टांग नहीं अड़ाता तो ऑब्वियसली गोकू ग्रोनोला को इजीली हरा देता। एंड वैसे भी हम मेन कैरेक्टर को कहाँ ही हटा सकते हैं यार। एंड द सेकंड इज वेजिटा, अल्ट्रा ईगो वेजिटा। अब बीरस के प्लेनेट पे बीरस के साथ ट्रेनिंग करने के बाद एंड सीरियल प्लेनेट पे ग्रोनोला से पिटने के बाद फाइनली वेजिटा के पास भी अपना एक अलग फॉर्म आ जाता है जिसका नाम है अल्ट्रा ईगो, जिसमें उसका ये न्यू फॉर्म उस पे 110% उस पे सूट कर रहा था, क्योंकि जितना ही तुम हिट खाओगे तुम उतना ही ताकतवर हो जाओगे। एंड वहीं पर ही वेजिटा ग्रोनोला को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर पा रहा था और वो ग्रोनोला को एकदम बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। तो इस आर्क में गोकू के साथ वेजिटा का भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखने को मिला है। एंड द थर्ड इज नन अदर देन लेजेंडरी सुपर सायन ब्रोली। अब गोजिटा से पिटने के बाद ब्रोली तहम जाता है और तभी गोकू उसको एडवाइस देता है कि तुम अपने इस फॉर्म के साथ आगे ट्रेनिंग कंटिन्यू करो, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक फॉर्म है। तो ब्रोली गोकू की सलाह मान लेता, वो बीरस के प्लेनेट पे ट्रेन होने लगता है। तो अगर अभी की टाइमलाइन के हिसाब से बात की जाए तो ऑब्वियसली ब्रोली बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा अभी तक। एंड द फोर्थ इज कैकारोट सन गोहान। अब ड्रैगन बॉल की न्यू मूवी आ जाने के बाद बोले तो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में हमें गोहान का एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था जिसका नाम है बीस्ट गोहान। और वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने सिर्फ कुछ चंद सेकंड में सेल मैक्स को हरा दिया था, जहाँ पे पिकलो ये दावा करता है कि जो बीस्ट गोहान है वो अल्ट्रा इंस्टेंट एंड अल्ट्रा ईगो से ज्यादा ताकतवर है। अब टॉय एनिमेशन ने ये दावा किया है कि गोहान का जो अभी न्यूएस्ट फॉर्म निकला है बीस्ट गोहान, वो उसका लास्ट फॉर्म है, यानी कि आगे आने वाले टाइम में उसके पास अब कोई भी न्यू फॉर्म्स या फिर न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं दिखेंगे। एंड द फिफ्थ इज ऑरेंज पिकलो। तो ऑरेंज पिकलो का एक न्यू फॉर्म है जो हमें देखने को मिला था ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में, जहाँ पे वो गोहान के साथ सेल मैक्स से लड़ रहा था। अब ऑरेंज पिकलो में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद पिकलो सेल को बहुत आसानी से डोमिनेट कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ आ जाती है। तो पिकलो भी डिजर्व करता है यूनिवर्स 7 की ड्रीम टीम में आने की। सो ऑन 6th and 7th कैरेक्टर्स आर अडल्ट, गोटेन एंड ट्रंक्स। अब आप में से ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे कि आप एडल्ट गोटेन एंड ट्रंक्स को आखिरकार क्यों ले रहे हो। तो मैं आपको याद दिला दूं कि गोटेन एंड ट्रंक्स के पास एक टाइटल है जो कि है टू बिकम अ यंगेस्ट सुपर सायन, जिसमें से वो दोनों के दोनों इजीली सुपर सायन 2 को भी हासिल कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो वो सुपर सायन 3 में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ड्रैगन बॉल एक न्यू सीरीज लेके आ चुका है जो लिटरली पूरी डेडिकेट है गोटेन एंड ट्रंक्स के ऊपर। तो हाँ, ये लोग भी डिजर्व करते हैं ड्रीम टीम में आने में। सो द 8th कैरेक्टर इज ग्रोनोला। अब ग्रोनोला का नाम सुनने के बाद आपके और मेरे मन में जरूर एक ना तो एक डाउट आया होगा कि ग्रोनोला आखिरकार अभी भी जिंदा है कि नहीं। अब ड्रैगन बॉल से विश मांगने के बाद और यूनिवर्स 7 का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनने के बाद, और जो कि ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसने ड्रैगन बॉल से विश मांगने के बाद कौन ही कमजोर रहेगा। तो हमारा नौवा कैरेक्टर है माजिन बू, जो पिछले टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं दिखा था हमें क्योंकि बेचारा सो गया था, तो जिसका रिप्लेसमेंट था फ्रीजा। लेकिन 100% भली चाहे कुछ भी हो जाए, माजिन बू इस बार नहीं सोएगा और ना ही कोई सोने देगा। एंड लिटरली उसको लड़ना पसंद है सिर्फ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से, क्योंकि वो वीक कैरेक्टर को इतना सीरियस नहीं लेता।
और बाकी का आपको माजिन बू की कहानी तो पता ही है। तो ऑब्वियसली माजिन बू भी अपना जगह बना चुके हैं ड्रीम टीम में एट नंबर 10 एंड्रॉइड 17। और जो बंदा पिछला टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता हो तो आगेकार वो कैसे शामिल नहीं होगा नेक्स्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर की टीम में। एंड थ्रू आउट द स्टोरी एंड्रॉइड 17 दिखे कितने बार है वो तो हमें ही नहीं मालूम। तो अब कोई ना तो कोई कुछ ना तो कुछ तो कर ही रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऑब्वियसली एंड्रॉइड 70 कहीं ना तो कहीं ट्रेनिंग या फिर कुछ अलग कर रहा होगा। मे बी अपने टूल अपग्रेड कर रहा होगा, या फिर कहीं ट्रेनिंग कर रहा होगा, या फिर वो अपनी फैमिली के साथ बीच पे लेटा होगा। अब नंबर 11 का जो स्लॉट है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्लॉट है। अब हमारे पास दो मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें से पहला कैरेक्टर है फ्यूचर ट्रंक्स एंड द सेकंड वन इज फ्रीजा। अरे नहीं, ब्लैक फ्रीजा। अब फ्रीजा का न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मिलने के बाद उसके पूरे हाव भाव ही बदल गए थे, क्योंकि आफ्टर गेटिंग अ न्यू फॉर्म जो फ्रीजा था उसने जिस हिसाब से गोकू एंड वेजिटा को ट्रीट किया था उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ ना तो कुछ खिचड़ी पक रही है। अब अगर गोकू बोलता भी है फ्रीजा से कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, जिसमें से दो रीजन हमें दिखते हैं कि एक रीजन वो हाँ करेगा और दूसरा कि वो ना करेगा। और जिसमें से वो मना इसलिए करेगा क्योंकि वो बोलते हुए गया था कि मैं कब तक सायन के पीछे रहूंगा। तो अगर फ्रीजा हाँ करता है तो उसका मेन रीजन यही होगा जो पिछला वाला जो टूर्नामेंट ऑफ पावर था, अगर वैसे ही सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो वो हाँ कर देगा। क्योंकि अगर आपको ये जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हाट इफ ब्लैक फ्रीजा वाज इन टूर्नामेंट ऑफ पावर, जहाँ पे मैंने ब्लैक फ्रीजा का प्योर इंटेंशन एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर आपको ये जानना है तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेकआउट जरूर कर लेना। तो अगर फ्रीजा मना कर देता है गोकू को तो अभी भी एक स्लॉट खाली, तो अब हम क्रिलिन को तो घुसेड़ नहीं सकते। तो अब बचा कौन? फ्यूचर ट्रंक्स। अब फ्यूचर ट्रंक्स की हमें पोटेंशियल तो मालूम ही है, हाँ, लेकिन वो ब्लैक फ्रीजा के पोटेंशियल के बराबर तो नहीं है, बट स्टिल वो क्रिलिन से तो अच्छा ही है। तो ये थी मेरी ड्रीम टीम ऑफ टूर्नामेंट ऑफ पावर ऑफ यूनिवर्स 7, जो अभी तक की सबसे ताकतवर टीम है। तो अब अगर सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो ऑब्वियसली 95% चांसेस है कि हम लोग जीत जाए अंटिल यूनिवर्स 6 का कोई भी बंदा ब्लैक फॉर्म में ना आ जाए, या फिर यूनिवर्स 11 में कोई ना आ जाए, लाइक ब्लैक जेरे या ब्लैक टोप या फिर ब्लैक डिस्को। सुनने में ही अजीब लग रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल की दबा देना ताकि से आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाए।